हाँ दोस्तों, मैं उदय कुमार। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि के जो सवाल हैं पेपरों में कक्षा 10 की 4 या 5 नंबर के आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है किसी एक टर्म को विलुप्त कर देना, अर्थात गायब कर देना। तो देखिए, या तो एक्स के टर्म को या तो वाई के टर्म को हमें गायब कर देना या हटा देना है, और हटा करके ही एक्स और वाई के हमें मान निकाल लेना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा जो ऊपर वाला है वो हमारा समीकरण नंबर पहला है, और दूसरा वाला है ये जो हमारा नीचे वाला। अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को, देखो दोनों समीकरणों को तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक एवं समीकरण दो को या दो से, समीकरण एक एवं दो से दोनों को ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा पहला समीकरण है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ को हटाने के लिए किसी एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा, या तो x के टर्म को या तो y के टर्म को हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारे हटे। तो यदि हम x के टर्म को देखेंगे तो 3 और 2 जो कि आसानी से बराबर नहीं होंगे। लेकिन यदि दूसरा टर्म है y, यदि y को हम नीचे वाले पार्ट को, ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यदि इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे ये 4 आसानी से हो जाएगा। और जो आसानी से संख्या बराबर हो जाए पहले उसी को बराबर किया जाता है। तो ये हमारा 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा। यदि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या एक ही है, इसलिए 2 का गुणा करेंगे तो सभी में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y 2 दूना 4। ये हमारा दूसरा समीकरण पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो ये हमारा समीकरण पहला है, ये हमारा समीकरण दूसरा जो कि बराबर करके बनाया है। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कि दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो देखिए, जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, समीकरण पहला हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण हमारा जो बन के तैयार हुआ है वो बन के तैयार हुआ है हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। अब हमने लिखा है दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, इसलिए दोनों समीकरण जोड़ में कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7x, यहाँ प्राप्त होगा हमें 7x, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा हमारा यहाँ पे 10 और 4 14, और यहाँ पे हमारा हमें प्राप्त हुआ x बराबर 14। 7 इसके गुणे में इधर, इसलिए बटे में इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा, और 7 दूना 14, x बराबर 2। यहाँ पे जो x की वैल्यू वो हमें प्राप्त हो गई 2। x की जो वैल्यू है वो प्राप्त हुई है हमें 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में x का मान यदि रख देंगे तो हमें y का मान भी पता चल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। तो समीकरण जो 1 है हमारा ये है, तो उसमें लिखा है 3, और x का जो मान आया है हमारा 2 आया है, इसलिए 2 रख देंगे, प्लस 4y बराबर 10। अब हमारा हो जाएगा 3 दूनाई 6 प्लस 4y बराबर 10। अब हम 6 का पक्षांतर करेंगे जो कि जोड़ में है, इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 4y बराबर 10।
6 प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, इसलिए हमारा क्या प्राप्त हुआ 4y बराबर 10 में 6 जाएंगे तो बचेगा हमारा 4, और यहाँ पर हमारा 4 प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4y बराबर 4 है, 4 का पक्षांतर करेंगे 4/4 जो कि कट जाएगा, और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा y बराबर 1, जो कि हमारा y का मान भी यहाँ पर आ चुका है। इसलिए ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करो।